3.5 लाख के करीब कोरोना के नए मामले आए हैं। कुछ जगहों पर फ्री वैक्सीन देने के ऐलान हुए हैं। इसके अलावा कई अपडेट्स है। आज सीडीएस ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब लोग घर पर भी मास्क पहनकर रखें। बाहरी आदमी को घर में आना मतलब कोरोना को न्योता देना। और इस तरह की तमाम अपडेट्स हैं, जिसके साथ हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। दिल्ली से दीपाली नंदा, मुंबई से सिल्की सिंह और अहमदाबाद से मनीष देसाई। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दीपाली नंदा से। दीपाली, ये बताइए कि आज हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई और उसमें सबसे जो चर्चा में हो प्रधानमंत्री और सीडीएस की मीटिंग, तो क्या कुछ हो रहा है और क्या खास बातें निकलकर सामने आई है? देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना क्राइसिस पर नजर बनाए हुए हैं और अलग अलग ग्रुप्स के साथ बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से सब मिलकर इस संकट से देश को बचा सके। और आज इसी तर्ज पर उन्होंने सीडीएस के साथ बैठक की। करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली और इसमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये कि जल्द ही जो रिटायर्ड आर्मी के डॉक्टर्स हैं या फिर ऐसे लोग जिन्होंने खुद से वीआरएस लिया है, उन्हें अब तैनात किया जाएगा सरकारी हॉस्पिटल्स में, उनकी सेवाएं ली जाएंगी। साथ ही साथ सीडीएस बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरह से जो सशस्त्र बल है वो अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, चाहे वो विमान के जरिए ऑक्सीजन देश में लाने की बात हो या फिर दूसरे हॉस्पिटल्स में मेडिकल सेवाएं देने की हो। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये सलाह दी गई है, हमें जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, कि जो लोग रिटायर हुए हैं 2 साल पहले, उन डॉक्टर्स को अब इस्तेमाल में लाया जाए, उनकी सेवाओं को इस्तेमाल में लाया जा सके, ताकि जो किल्लत है डॉक्टर्स की और मेडिकल फ्रेटर्निटी की, खासतौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स में, उसको पूरा किया जा सके। जी, तो अब हम एक बार महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जो जिसके लिए देश को सबसे ज्यादा चिंता थी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नंबर है। आज भी 66,000 के करीब मामले नोट किए गए हैं, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र पर थोड़ी सी राहत भी लोग महसूस कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि यहां से राहत आएगी। सिल्की, ये बताइए कि ताजा अपडेट्स क्या है महाराष्ट्र से और स्थिति क्या है कोविड की? जी देखिए, स्थिति जो है अभी 60,000 के ऊपर ही मरीज लगातार आ रहे हैं। हालांकि मुंबई के लिए थोड़ी राहत की खबर ये है कि पिछले 2 दिन से जो हैं वो 6,000 से कम नए मामले सामने आ रहे हैं। अगर 24 घंटे की बात करें तो 5,500 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। 64 लोगों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से। और यहाँ पर माहौल और ना बिगड़े, इसके लिए कई सारे इंतजाम भी लिए जा चुके हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में जो रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन है वो जारी है। सेक्शन 144 के तहत कहीं भी खुले में आसानी से आना जाना प्रतिबंधित है। लेकिन इसके अलावा जो राज्य सरकार है वो ऑक्सीजन फ्रंट के लिए, वैक्सीनेशन फ्रंट के लिए भी काफी तेजी से काम कर रही है। 14 नए प्लांट्स बनाने, जो ऑक्सीजन के नए प्लांट्स हैं उसे एमएमआर रीजन में बनाए जाने की मंजूरी दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई बरकरार रहे। इसके अलावा राज्य सरकार वैक्सीनेशन के लिए भी काफी तत्पर है और इसके लिए जल्द ही ग्लोबल टेंडर भी जारी करने वाली है, जिसके बाद से जहां से भी अच्छे रेट पे वैक्सीन मिलेगा वो वैक्सीनेशन अपने सिटीजन्स का करवा सकें। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए जो 18 साल से ऊपर जिन्हें वैक्सीनेट करना है, यानी कि तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में कंप्लीटली फ्री रखा गया है। यहाँ के लोगों को उसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो तमाम तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा मुंबई के में अगर हम ऑक्सीजन और बेड्स की सप्लाई के बारे में सुनिश्चित करें तो ऑक्सीजन की और वैक्सीनेशन की सप्लाई अभी बिल्कुल ठीक ठाक है और सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स फिलहाल चल रहे हैं। जहां तक बेड्स की बात है तो अभी भी थोड़े बहुत बेड्स की कमी महसूस की जा रही है और इसके लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। तो सिल्की, मुंबई खास करके और पूरे महाराष्ट्र को लेकर एक खबर आज ये आई है कि रिलायंस फाउंडेशन ने अपना रोल एक्सपैंड किया है यहाँ पे, तो क्या खबर है उससे जुड़ी हुई?
जी देखिए, रिलायंस फाउंडेशन ने अब बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर कोरोना में जो अपना सहयोग है वो दिया है और 875 बेड्स जो हैं उसका मैनेजमेंट करने जा रही है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन की जो हॉस्पिटल हैं वो सेवन हिल्स और एनएससीआई यानी नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया पे जहां वर्ली में एक कोविड सेंटर है उसका मैनेजमेंट करेगी। सेवन हिल्स हॉस्पिटल में जितने बेड्स हैं उनका मैनेजमेंट करेगी और इसके अलावा 100 आईसीयू यूनिट्स भी तैयार करने वाली है। मई 15 के बाद से फेज्ड मैनर में इन 100 आईसीयू बेड्स को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ट्राइडेंट हॉस्पिटल में भी 100 बेड्स की फैसिलिटी व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जो रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस फाउंडेशन लगातार जो है 700 मेट्रिक टन की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अलग अलग राज्यों को दे रही है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और इसके अलावा मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वो शामिल हैं। तो लगातार एक सपोर्ट जो है वो फाउंडेशन की तरफ से मिल रहा है और ये एक नया अपडेट है कि आज 875 बेड्स का भी अब मैनेजमेंट रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल अपने हाथ में लेने जा रही है। जी, तो सिल्की ने जो बात बताई, रिलायंस किस तरीके से अलग अलग राज्यों की मदद कर रहा है, इसमें महाराष्ट्र के लिए एक खास बात यह है कि जो ऑक्सीजन की बात थी वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी से ऑक्सीजन मुंबई पहुंच चुका है। आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस कलम्बोली स्टेशन पहुंचा, यहीं से ऑक्सीजन एक्सप्रेस खुला भी था और 44 टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई। मुंबई में जिस तरह की ऑक्सीजन की समस्या लोगों के सामने देखने को मिल रही है उसमें थोड़ी सी राहत इससे जरूर मिलेगी। बहरहाल हम एक बार अब रुख करते हैं गुजरात से। मनीष देसाई हमसे जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। मनीष भाई, ये बताइए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी वहां खास तरीके की दिक्कत देखी जा रही थी और अस्पतालों में बेड का भी मामला था, अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए हालात जो है वो दिन ब दिन खराब होते ही जा रहे हैं। मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 14,300 के आसपास के मरीज जो है गुजरात में पाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मरीज अहमदाबाद में है। दिक्कत ये है अहमदाबाद में ऑक्सीजन की कमी है, इसके अलावा बेड नहीं मिल रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यह है सरकारी नियम ऐसा बनाया गया है एएमसी और गुजरात सरकार द्वारा कि 108 एम्बुलेंस के जरिए जो मरीज पहुंचता है अस्पताल में उसी को सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में दाखिला मिलेगा। अगर आप प्राइवेट व्हीकल में जाते हैं या ऑटो में जाते हैं, जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे लोग प्राइवेट में जाने के बजाय सरकारी अस्पताल में जाना पसंद कर रहे हैं, वो ऑटो से भी पहुंच सकते हैं। ऐसे लोगों को वहां पर एडमिशन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन की किल्लत तो है ही और वहीं पर आदमी वेट करते करते, इंतजार करते करते कि मेरा नंबर कब आएगा, वहीं पर दम तोड़ देता है और इसके कारण मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। इस नियम को लेकर आज रिलायंस के जो ग्रुप प्रेसिडेंट है और सांसद भी है परिमल नथवानी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इस नियम को बदला जाए। केवल 108 के जरिए क्यों, किसी भी तरह से जो मरीज वहां पहुंच रहा है उसको अस्पताल में दाखिला क्यों नहीं मिल रहा है, एक सबसे बड़ा सवाल है और इसके कारण मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए जो केंद्र सरकार का निर्देश है उसके मुताबिक 1 मई से वैक्सीनेशन 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए फ्री कर दिया है। गुजरात सरकार ने इसकी घोषणा कल ही कर दी थी और इसके लिए करीब 1.5 करोड़ जो वैक्सीनेशन के डोज है वो मंगवाए गए। 1 करोड़ कोविशील्ड और करीब 50 लाख जो है वो कोवैक्सीन वैक्सीन यहां पर आएगी। लेकिन हालात की अगर बात करें तो ओवरऑल बहुत बुरे हालात गुजरात में बने हुए हैं। जी, तो ये कोविड अपडेट्स जो अलग अलग राज्यों से जहां तक हम आपको दिखा पाए, हालांकि भारत का हर राज्य इस वक्त परेशान है, लेकिन एक बार आपको दीपाली नंदा के पास फिर से लिए चलते हैं। दीपाली, ये बताइए लोगों के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ब्रीफिंग की है, उसमें क्या खास बातें कही गई? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया है कि अगर जरूरत ना हो तो आप अपने घर से बाहर ना निकले। इतना ही नहीं, अपने घर में भी अब आप मास्क लगाकर पहने और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने घर में ना आने दें। और इसके अलावा इस बात पर भी फोकस किया, एक बार फिर से राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके वहां पर जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑप्टिमम यूज किया
किया जाए। और साथ ही लोगों के लिए उन्होंने ये भी सलाह दी कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो वो फौरन हॉस्पिटल की तरफ ना जाए, क्योंकि अगर आपके पास माइल्ड सिम्टम्स है तो आप घर में आइसोलेट होकर भी अपने कोरोना से लड़ सकते हैं। तो ये साफ तौर पर एक बार फिर से एडवाइजरी दिशा निर्देश राज्यों को दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई है कि अब तक पूरे देश में 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन चिंता की बात यही है कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ ये ऐसे राज्य हैं जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। जी, तो ये अलर्ट्स हैं। और दीपाली, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन मनीष जी, आपका शुक्रिया, और सिल्की आपका भी शुक्रिया। दीपाली आपके पास फिर से लौटेंगे वैक्सीन अपडेट के लिए। लेकिन जो बात दीपाली बता रही थी वही बात नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, जो पूरा कोविड का अभियान चल रहा है भारत सरकार की तरफ से, उसके एक अहम हिस्से हैं। उन्होंने मास्क पहनने पर, घर में मास्क पहनने को लेकर क्या कहा है, जरा ये सुनते हैं। घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है, ज़्यादा है, तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो के घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फ़ायदा है। जी, तो ये थी मास्क की बात, और एक बड़ा अलर्ट है ये वीके पॉल की तरफ से। और वैक्सीन पर राज्य दर राज्य अब ये कह रहे हैं कि फ्री वैक्सीन दी जाएगी। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अनाउंसमेंट की है। क्या कहा है उन्होंने, ये देखते हैं। कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी, अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। और वैक्सीन को लेकर राजनीति भी हो रही है, खासकर जो अलग अलग प्राइसेस है उसको लेकर और अवेलेबिलिटी को लेकर, उपलब्धता को लेकर। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता ने संबित पात्रा ने विपक्ष पर पलटवार किया है, देखते हैं। सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी चीज की है मित्रों तो वो विश्वास की है, वो बिलीफ की है। अविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि हम आपस में लड़ें, यदि हम भ्रम फैलाएं, यदि राजनीति के चंगुल में फंस जाएं और विश्वास को हरा बैठें, तो हम इस जंग को कैसे जीतेंगे। इसलिए वैक्सीन ड्राइव को लेकर, भारत की वैक्सीन पॉलिसी को लेकर जिस प्रकार से कुछ लोग मतांतर करने की चेष्टा कर रहे हैं, हमें लगता है कि इसमें तथ्यों के साथ जनता के बीच में विषय को रखने की आवश्यकता है। और यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बंगाल के इलेक्शन में आज क्या कुछ हुआ और शेयर बाजार में आज कैसी एक्टिविटीज रही। ब्रेक के बाद Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website equity99.com and join our Telegram channel. पहली चाल, शानदार रणनीति बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी। जब तैयारी होगी पूरी, देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Century Ply, आग से बचाएं।
प्रायोजक हैं फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल। स्वागत है आपका, मैं हूं शैल भटनागर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन, निफ्टी पे स्कोप है अभी ट्रेवल करने का। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। इस तेजी के बावजूद आप स्टॉक को कल के लिए एक BTST कर सकते हैं जाने माने एक्सपर्ट के साथ। अपसाइड इज ओपन, आपको 2650 के टारगेट्स के लिए इसे लेकर जाया जा सकता है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, और फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल। किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो हैटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? ये देखो सॉफ्ट क्लोजिंग टेक्नोलॉजी और 3 साल की एंटी रश वारंटी है। फिर तो काफी महंगा होगा। सिर्फ 342 रुपीज पर पैर। ये वाला रखो, मुझे भी ऑनसेस हिंज ही दो। जर्मन क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी के बीच बंगाल में इलेक्शंस भी चल रहे हैं। 7वां चरण था आज, और ममता बनर्जी की पुरानी सीट भवानीपुर भी आज इलेक्शन में थी। शाम 6 बजे तक जो अपडेट हमारे पास है, 75% से ज्यादा मतदान वहां हुआ है। और सोमराज बनर्जी हमारे साथ जुड़े हुए कोलकाता से। सोमराज, ये बताइए कि कैसा रहा आज का चुनाव और बड़े अपडेट्स क्या है चुनाव से जुड़े हुए? देखिए, 7 फेज का जो इलेक्शन है, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का जो अभी तक जो उसके जो परसेंटेज है 75.06% अभी तक पोलिंग हुआ है। 5 बजे तक ही ये परसेंटेज अभी तक इलेक्शन कमीशन में दिया हुआ है, मगर ये फाइनल जो पोलिंग परसेंटेज है वो कल दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मगर अभी तक जो खबर मिल रही है 75.06% अभी तक पोलिंग हुआ है। आज 34 सीट का जो इलेक्शन था उसके आधार में मालदा मुर्शिदाबाद का जो सीट थे, स्पेशली मालदा का जो 6 सीटों का इलेक्शन था, मुर्शिदाबाद का भी काफ़ी सारे सीट का इलेक्शन था। पीसफुली इलेक्शन हुआ है अभी तक। आपको पता है ये बंगाल में मालदा मुर्शिदाबाद में कोविड का सिचुएशन भी हालत ख़राब है। कोविड का सिचुएशन हालत ख़राब है क्योंकि यहाँ पे कोविड का जो ग्राफ है वो ग्राफ बढ़ रहा है। अभी तक जो खबर आ रहा है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं मालदा में हूँ अभी। मालदा का जो सिचुएशन है यहाँ पे काफ़ी सारे बूथ में देखने मिला जो काफ़ी सारे वोटर्स लोग काफ़ी सारे मास्क नहीं पहन रहा है, जो सोशल डिस्टेंस वो सोशल डिस्टेंस भी नहीं मान रहा है। ऐसा कुछ बूथ में कुछ विजुअल्स हमको देखने मिला है। मगर इलेक्शन कमीशन में जो रूल्स जारी किया था वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल मानने के लिए बार बार ही बोला था। सिर्फ ये बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन में कल पिछले दिन जो DCRC में जब इलेक्शन का जो इंस्ट्रूमेंट्स है काफ़ी जो दे रहा था प्रिसाइडिंग ऑफिसर और काफ़ी सारे आदमी लोग को, उस टाइम में बोल रहा था कि अगर ये कोविड प्रोटोकॉल मानना पड़ेगा। मगर काफ़ी सारे बूथ में ऐसा हमको देखने मिला। मगर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर सोशल डिस्टेंस के लिए काफ़ी सारे इंतजाम किया था, मगर वोटर्स को अभी नहीं देखने के लिए मिला कुछ कोविड प्रोटोकॉल्स मानने के लिए। काफ़ी सारे बूथ का ये विजुअल मिल रहा है। सो 7 फेज का अभी जो इलेक्शन का जो अभी तक जो आ रहा है, खबर आ रहा है 75.06% पोल हुआ है। मगर ये 5 बजे तक है, फाइनल परसेंटेज कल ही मिलेगा। इलेक्शन 34 सीट्स का जो था 7 फेज में पीसफुली रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोमराज आपका। और इलेक्शन से ही जुड़ी हुई एक खबर जो कि कोरोना और इलेक्शन दोनों को कवर करती है। मद्रास हाईकोर्ट ने आज चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी की है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि शायद चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की जरूरत पड़े, क्योंकि जब चुनावी रैलियां हो रही थी, कोविड प्रोटोकॉल भंग हो रहा था, तब क्या चुनाव आयोग के लोग दूसरे ग्रह पर थे? आपको बता दें कि ये तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट मंत्री की याचिका थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 मई को जो मतगणना होनी है, अगर उसका ठीक ब्लूप्रिंट चुनाव आयोग नहीं देता है तो इस पर रोक लगाने पर भी विचार किया जा सकता है। और अब रुख करते हैं शेयर बाजार का। आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और बुल्स ने दमदार वापसी की।
निफ्टी 14,500 के करीब पहुंच गया है। आरआईएल और दिग्गज निजी बैंकों ने बाजार में जोश भरा। निफ्टी बैंक में भी 500 अंकों का जोरदार उछाल रहा। मिड कैप शेयरों में भी अच्छी तेजी दिखी और यतीन मोता हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। यतीन, बताइए आज मार्केट में बड़े एक्शंस कहां देखने को मिले? देखिए, अगर आप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो बैंकिंग शेयरों का दबदबा था। आईसीआईसीआई बैंक नतीजों के बाद लगभग 4% की बढ़त वहां देखने को मिली। एक्सिस बैंक में भी सिमिलर गेन्स आते हुए दिखाई दिए। अल्ट्राटेक सीमेंट और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी काफी अच्छी बाइंग आज के सत्र में दिखी और यही सब शेयर्स निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। लूजिंग एंड पे फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग थी, तो सिप्ला, ब्रिटानिया और दूसरे शेयर्स जैसे कि एचसीएल टेक और बीपीसीएल जैसे शेयरों में हमको सेलिंग देखने को मिली। गेनिंग साइड पे होटल शेयर्स काफी फोकस पे थे, तो लेमन ट्री जैसे शेयर्स, फिनिक्स मिल्स, क्वेस्ट कॉर्प जैसे शेयर्स में अच्छी बाइंग थी। कमोडिटी साइड पे रेन इंडस्ट्रीज में काफी अच्छी बाइंग आज के सत्र में देखने को मिली। मेटल गेनर्स की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो सेल, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील और एनएमडीसी शेयरों में आज काफी अच्छी रौनक देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अब तो घर पर भी मास्क पहनने की बात है, लेकिन एक दूसरे को साथ का एहसास दिलाते रहिए, आवाज लगाते रहिए। नमस्कार।